अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बेसिक बायो अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स की जो है हमारे पास बेसिक 2 टाइप्स होती हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रो मीन्स बिफोर और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे यू का मतलब है ट्रू और कैरियोटिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स इनका मतलब क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं बेसिकली हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस से पहले हैं, यानी न्यूक्लियस के बनने से पहले आए हैं। और ये ऐसे सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज़ बेसिकली डीएनए सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस डबल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, अब जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है इन द साइटोप्लाज्म। इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो डीएनए है जब वो फ्रीली फ्लोट कर रहा है इनटू द साइटोप्लाज्म, ये बहुत जल्दी इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं, यानी ये इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होता फ्रॉम द सेलुलर इन्वायरमेंट, फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सिंपल सेल्स होते हैं, सिंपलर सेल्स होते हैं। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो डीएनए है वो एक डबल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो सराउंडेड होता है इनसाइड द सेल। अब चूँकि ये डबल मेम्ब्रेन के साथ सराउंडेड है डीएनए, इसका मतलब ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि इनका जो डीएनए है वो हाईली प्रोटेक्टेड होता है, हाईली प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी जो मेजर डोमेन्स फॉल करती हैं इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो वैसे अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरियल सेल्स और आर्किया। ठीक है, कौन से सेल्स आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक में हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया और आर्किया। ठीक है, बैक्टीरिया और आर्किया में डिफरेंस क्या है? बैक्टीरिया जो हैं वो हर जगह हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, और जो आर्किया हैं, आर्किया जस्ट लाइक बैक्टीरिया, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो ये है कि ये ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स है बेसिकली ये कौन सी इन्वायरमेंट्स होती हैं? जिस तरह हमारे पास वॉल्केनोज आ जाते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होता है, हमारे पास डीप सी आ जाता है, डीप सी यानी बहुत ही डीप जो सी की लेयर्स होती हैं वहाँ पे जो है ये होते हैं। और जो दूसरा डिफरेंस आर्किया और बैक्टीरिया में है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसका जो मेजर कंपोनेंट है इट इज़ पेप्टिडोग्लाइकैन। ठीक है, पेप्टी यानी पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, और ग्लाइकैन यानी शुगर। तो प्रोटीन्स और शुगर मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, और आर्किया में ये पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब जो यूकैरियोटिक सेल्स है बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स की हमारे पास 4 मेजर डोमेन्स होती हैं। प्रोटिस्ट्स आ जाते हैं, प्रोटिस्ट के बाद हमारे पास फंजाई आ जाते हैं, फंजाई के बाद एनिमल सेल्स आ जाते हैं, एनिमल सेल्स हैं। ठीक है, और प्लांट सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो प्रोटिस्ट्स हैं, प्रोटिस्ट्स में हमारे पास फर्दर जो है वो 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। उसमें हमारे पास आ जाते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स, ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स को हम प्रोटोजोन्स भी कहते हैं, प्रोटोजोन्स। ठीक है, अच्छा, अब हम फर्दर इनकी जो फर्दर करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, ये फर्दर करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि जो प्रोटिस्ट्स हैं बेसिकली ये यूनिसेल्युलर होते हैं,
यूनिसेलुलर होते हैं। फंजाई जो हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, और प्लांट सेल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सेकंड मेजर इनमें जो पॉइंट आता है वो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जो प्रोटिस्ट्स हैं दे आर जस्ट लाइक एनिमल सेल्स, ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, और एनिमल्स भी क्या करते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, ठीक है। फंजाई जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और जो प्लांट सेल्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी दे आर प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स, अभी हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। अब ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे बनाती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक फंगल सेल है, ठीक है, फंगल सेल है। अब फंगल सेल जो है ये क्या करता है, ये अपने अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स इसने प्रोड्यूस किए, ठीक है, सेल के अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस किए और फिर इन एंजाइम्स को बाहर सिक्रीट किया इन द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। बाहर इन्वायरमेंट में क्या है, बाहर इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर यानी ऐसा मैटर जो कि कार्बन बेस्ड है, यानी उसके अंदर कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये जो एंजाइम्स है, बेसिकली एंजाइम्स क्या करते हैं कि इस ऑर्गेनिक मैटर को बाहर ही इन द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट डिग्रेड करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और ये ऑर्गेनिक मैटर जब ब्रेक हो जाता है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट तो ये वापस सेल में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फंगल सेल्स जो हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं या जो प्रोटिस्ट्स होते हैं, प्रोटिस्ट्स में एक्सेप्ट द फंगाई लाइक, ठीक है, फंगाई लाइक जो हैं वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते होंगे, लेकिन जो प्रोटिस्ट जो कि प्लांट लाइक हैं या एनिमल लाइक हैं, सॉरी प्लांट लाइक तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है, प्लांट लाइक जो हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो हैं वो तो प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन जो फंगाई लाइक हैं वो उनका जो मोड है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जस्ट लाइक द फंजाई, ठीक है। और जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स होते हैं या एनिमल सेल्स होते हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी वो सेल के अंदर जब एंजाइम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं सेल के अंदर और वो बाहर से फूड को इंजेस्ट करते हैं, यानी बाहर से फूड लेते हैं, ठीक है, और फिर सेल के अंदर ही ये फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ये फूड जो है सेल के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है इस तरह, ठीक है, और फिर ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो ये है कि प्रोटिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर एक्वाटिक इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं। फंगाई लाइक प्रोटिस्ट में हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं, मेजरली मोल्ड्स की एग्जांपल आती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास वाटर मोल्ड्स आ जाते हैं और स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में हमारे पास एल्गी की एग्जांपल आ जाती है, और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो हैं वो प्रोटोजोन्स भी उनको हम कहते हैं, ठीक है, और इनमें जो मेजर एग्जांपल्स हैं वो अमीबा, ठीक है, उसमें पैरामीशियम आ जाता है, पैरामीशियम के बाद हमारे पास स्पोरोजोन्स भी आ जाते हैं। स्पोरोजोन्स ऐसे प्रोटिस्ट्स होते हैं या ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि स्पोरोजोन्स आर बेसिकली ऐसे प्रोटिस्ट्स होते हैं जिनके दो लाइफ साइकिल्स होती हैं, ठीक है। एक जो उनकी लाइफ साइकिल होती है वो मेजरली एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है जहाँ पे सिर्फ वो अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करते। लेकिन जो सेकंड पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल होता है वो किसी होस्ट में होता है कि उन्होंने ऑलरेडी अपना नंबर इंक्रीज़ कर लिया है, अब वो किसी होस्ट के अंदर जाके उस होस्ट से फ़ायदा उठाएंगे और होस्ट को डैमेज करेंगे, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली स्पोरोजोन्स, और उसमें जो सबसे बड़ी एग्जांपल आ जाती है वो है प्लाज्मोडियम की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फंजाई आ जाते हैं। फंजाई में हमारे पास यूनिसेलुलर फंजाई में हमारे पास यीस्ट आ जाता है, और मल्टी सेलुलर फंजाई में हाइफल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है, हाइफल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं मल्टी सेलुलर फंजाई में। और एनिमल सेल्स ये तो बहुत बेसिक है, एंड देन वी हैव द प्लांट सेल्स जो कि प्रोड्यूसर्स हैं। सो दिस वाज द वीडियो।
है।